जब किसी की तबीयत ख़राब होती है तो पूरी फैमिली उस वक्त कुछ अलग ही तरीके का रिएक्ट करते हैं। उसके बाद एक छोटी सी भी बात सबको ना बहुत ज़्यादा टेंशन वाली लगती है। सो गाइज़ वैसे ही कुछ हुआ हमारे साथ। सो मेरे अब्बा का ऑलरेडी तबीयत बहुत दिन से ही ख़राब था, लाइक नॉर्मल फ़ीवर था। तो हमको लग रहा था कि हम सबको लग रहा था कि ये फ़ीवर है, कुछ दिन रहेगा छूट जाएगा। पर ये फ़ीवर नवाफ़ का खतना से पहले स्टार्ट हुआ था। देन 15-20 दिन के आसपास हो गया था, लेकिन फ़ीवर कम ही नहीं हो रहा था। एंड मैं फिर इधर उधर चली गई थी, तो मुझे पता भी नहीं चला था कि अब्बा का तबीयत इतना ख़राब है। मतलब ऐसे पता था कि फ़ीवर है, तो ये नहीं पता था ख़राब है। फिर मैं घर आई कोलकाता से जब, तो पता चला कि अब्बा का जो है, अब्बा रात भर सोने नहीं पा रहे हैं। देन उसी दिन ना मुझे ऐसा हुआ कि भाई ये कैसे हो सकता है, मतलब इतना परेशानी में कोई कैसे रह सकता है। और मेरे अब्बा ऐसे है ना, अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो जल्दी कभी अपना बताते नहीं हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि कुछ। वो अपना दर्द जितना हो सके हम सबसे छुपा के रखते हैं, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, हम दुखी ना हो जाए। तो वो जल्दी बताते नहीं हैं। पर उस दिन ऐसा हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, टेंशन में, इतनी टेंशन में आ गई थी कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और 2 दिन पहले मेरे भैया कोलकाता चले गए थे। तब ना मुझे फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं बाकी में, मुझे ड्राइविंग ऐसे आती है, बट सिलीगुड़ी तक मैं नहीं जा सकती। तो मैं ना नॉर्मल छोटे छोटे जगहों पर मैं चलाती हूँ। तो ऐसा था कि मैं लेके भी नहीं जा सकती। फिर मैंने ना किसी तरह से एक ड्राइवर का जुगाड़ किया। एंड देन फिर क्या हुआ, अचानक से ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, मुझे मेरे दादा को बताना चाहिए। तो मैंने अपने दादा को कॉल किया और बोला कि अब्बा का ऐसा ऐसा तबीयत हो गया है, तो क्या करना करा जाए। तो दादा बोला कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ घर। फिर दादा उसी टाइम ट्रेन पकड़ के सुबह घर आ गए। और दादा जब आए ना, तो हम लोग सुबह सुबह सीधा चले गए सिलीगुड़ी, क्योंकि मेरे अब्बा का ना एंजियोप्लास्टिक करा हुआ है। तो हम काफ़ी डर चुके थे कि क्या हो गया है। तो हम गए वहाँ पे, जाके चेक कराए, तो देखे कि रिपोर्ट सब कुछ ठीक है। तब जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला। फिर हम आए इस्लामपुर में आने के बाद जो है हम लोग ऐसे फ़ीवर के लिए दवा दिखाए। और फिर वहाँ पे भी कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, सब कुछ, उसका भी रिपोर्ट सब कुछ ठीक है। तब जाके अभी मैं उस चीज़ से बाहर निकली हूँ। है ना, घर पे जब किसी सबका तबीयत ठीक रहता है ना, तो एक अलग ही सुकून। और अभी जो है मेरे अब्बा का सेहत बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। और एक हम सब भी ठीक है अल्लाह के से। और यहाँ पे नुआ और नवाफ़ का तो अलग ही पता नहीं क्या कुछ चल रहा था। ये दोनों मुझे इतना परेशान कर रहा था। नुआ तो पता नहीं क्या ही अपने से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। इसको ना ऐसा है कि बहुत जल्दी अपना सब कुछ पकड़ लेती है, इसको रास्ता तुरंत ही पता चल गया। ये एक बार गई तो इसको पता है कि इधर से जाना है, उधर से जाना है। नवाफ़ को लेके खुद ही चल पड़ रही है कि चलो चलो करके। फिर इन दोनों के चक्कर में मुझे भी इन दोनों के साथ में रहना पड़ रहा था। फिर अल्लाह का शुक्र से सब रिपोर्ट अब्बा का सही आया। तो हम गए थे थोड़ा ड्रीम लैंड की तरफ, क्योंकि हम उसी रास्ता से आ रहे थे। तो ड्रीम लैंड दिखा, जैसे दिखा नवाब कह रहा कि मुझे जाना है। तो फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा घुसते हैं वहाँ पे। फिर हम थोड़ा ड्रीम लैंड भी गए। तो जैसे ड्रीम लैंड पहुँचे, मेरा फ़ोन का पावर जो है वो ख़त्म हो गया। और फिर मैं वहाँ पे कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड देन फिर जो है एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि वो ये, ज़िंदगी के हर मुश्किल पल में फैमिली का प्यार और सपोर्ट ही वो रोशनी होती है जो हमें हिम्मत देती है ना दोस्तों। आप लोग को किस किस को ऐसा मेरी बातों को मतलब सही लगता है बताना। वैसे मैं तो अभी कुछ गलत बोल भी नहीं रही हूँ शायद, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मुझे हर बात पे मेरा नेगेटिविटी निकालते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों उन लोग ऐसा बोलते हैं। बट आप लोग जो मुझे सपोर्ट करते हो, प्लीज़ अच्छी अच्छी बातें करके थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन को अप करें। क्योंकि मैं ना इन बुरे कमेंट्स को देख के काफ़ी ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें ना कभी भी अपने लोगों के, अपने करीबी लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ये ना मैं अपने दादा से सीख रही हूँ। मेरे दादा, सच बता रही हूँ, इतने मतलब 1-2 दिन पहले गए और अब्बा उस टाइम पे ऐसा वाला फ़ीवर नहीं था, बट मेरे बोलने के बाद दादा इतना क्विक रिएक्शन था ना, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद ना मैं दादा का रिएक्शन देख के मुझे लग रहा था कि भाई बहुत मस्त है, ऐसा ऐसा बेटा हर किसी को मिलना चाहिए। और सही में दादा अलग ही लेवल का है इंसान। और दादा आने के बाद मेरा तो आधा टेंशन वैसे ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि दादा जब रहता है ना, तो मैं अपने सर का बोझ दादा पे डाल देती हूँ। और मुझे ना थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि जो होगा मेरा भाई देख लेगा, वैसा वाला मुझे फील होता है। खैर भाई तो बहुत ही होता ही है यहाँ पे। जैसे नवाब और नुहा है, नवाब भी कभी कभी ऐसा बन जाता है ना कि एकदम बेस्ट। नुहा का ऐसे लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, लेकिन भाई तो भाई होता है जैसा भी हो। खैर हम आके पहुँच चुके इस्लामपुर गाइस। इस्लामपुर के बाद हम आ चुके अपने घर। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।